हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया है मैंने। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम और जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस का क्राइटेरिया है, सबके लिए ये जो वीडियो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जो आपको बेसिकली इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ वो आपका जो है पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 में क्लास 6 से लेके 8 तक के साइंस पूछी जाती है। और ये आपके CTET हो, STET हो, DSSB, KVS, जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएँ, कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। क्योंकि एनसीईआरटी के टॉपिक, पॉइंट्स और एग्जाम्पल जो हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हर पॉइंट को केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। चलिए कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट देख लेते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपको मैं करा चुकी हूँ। आज हम लोग चैप्टर 5 करने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इसे शेयर करिएगा, ताकि आगे और भी लोग जो हैं इस इम्पॉर्टेंट कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप टाइमली मेरी वीडियो को वॉच आउट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, in our daily life there are many instances when we notice substance being separated from a mixture of material। चैप्टर का नेम है हमारा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस जो है मटेरियल है, हमारा मटेरियल जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है। तो सब्सटेंसेस को मटेरियल में अलग अलग करना, जो यूज़फुल है उसे एक साइड करना और जो यूज़फुल नहीं है उसको अलग करना ही हमारा सेपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा डेली लाइफ में होने वाला वर्क है। अब आप सोचेंगे कि डेली लाइफ में हम सेपरेशन कैसे करते हैं सब्सटेंसेस के, तो एग्जांपल बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आप देखेंगे टी लीव्स का। हम लोग घरों में चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं चाय में। ओके, आफ्टर मेकिंग अ चाय हम क्या करेंगे कि टी लीव्स को फिल्टर करके हम अलग कर लेंगे और अपनी चाय को सेपरेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सेपरेशन किया, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप दलिया, पोहा वगैरह बनाते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो बनाते हैं तो आप उसमें मिर्च तो डालते ही होंगे। येस, फॉर श्योर मिर्च डालते हैं। तो जब आप दलिया और पोहा आप खा रहे हैं तो बीच में जो चिलीज़ आती हैं, आप उसको क्या करेंगे, उसमें से चुन के यू विल थ्रो, फेंक देंगे। तो यहाँ भी आपने क्या किया? सेपरेशन किया सब्सटेंसेस का। उसके बाद आप देखेंगे ग्रेन्स होते हैं, जब हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन्स लाते हैं, तो ग्रेन्स में से स्टॉक को अलग कर देते हैं। यानी कि जो स्टॉक होता है और जो हमारा ग्रेन होता है, दोनों को सेपरेट करके ग्रेन को यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मिल्क और दही तो आपको पता ही होगा। हम क्या करते हैं, मिल्क में से बटर अलग करेंगे, दही में से हम बटर अलग करते हैं। तो ये सब क्या है? सेपरेशन है। तो सेपरेशन जो है हमारे डेली लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो मिक्सचर हैं, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होते। 2-3 या उससे ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। कुछ प्योर भी हैं,
बट जो मिक्सचर हैं तो हमें उनमें से सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग जान सके कि कौन कौन से मेथड हैं सेपरेशन के और किस जगह पर कौन सा मेथड यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्पस क्या है सेपरेशन का, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, पर्पस क्या है और सेपरेट करने के बाद हम लोग कंपोनेंट का क्या करते हैं। ओके, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। कई बार दो यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हैं मिक्स हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार यूज़फुल सब्सटेंस में अनयूज़फुल सब्सटेंस या नॉन यूज़फुल सब्सटेंस मिक्स होते हैं तो उन्हें भी अलग करना होता है, इसके लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। कई बार क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर, तो हमें उन्हें भी हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेपरेशन की ज़रूरत इस पर्पज़ से पड़ती है। तो हम सेपरेशन जो करते हैं तो जो कंपोनेंट हैं उनका हम क्या करते हैं, या तो हम उसको थ्रो अवे कर देंगे, फेंक देंगे, ये हमारे यूज़ का नहीं है। ठीक है, वो सॉलिड हो सकता है आपका इम्प्योरिटी, या ऐसी इम्प्योरिटी जो आपकी यूज़फुल नहीं है आप उसको हटा देंगे। या आप कई बार क्या होता है कि सेपरेशन करने के बाद दो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों को ही आप अलग अलग करके यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पर्पस थे और हम जो कंपोनेंट्स उसका क्या करते हैं ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास बेसिकली सेपरेशन के। देखिए हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर है आपका एक इवेपोरेशन। तो इन्हीं मेथड्स को वन बाय वन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहला मेथड है हमारे पास हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स कि हम इसमें हैंड के यूज़ करके, हैंड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सेपरेट करेंगे। यानी कि ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, हम अपने घरों में भी करते आते हैं और ये पुराना मेथड है। तो इसमें बेसिकली करते क्या हैं, देखिए एग्जांपल ले लीजिए, राइस, वीट, है ना। तो आप अपने घरों में चावल बनाते हैं तो चावल को पहले चुनते हैं, तो चावल में से आप स्टोन को अलग करते हैं, डस्ट को अलग करते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें से चुन के निकालते हैं, तो इसको हमने हैंड पिकिंग बोला है। ठीक है, अपने मटेरियल में से हाथ की हेल्प से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना इस कॉल्ड हैंड पिकिंग। इसका एडवांटेज क्या है, ये जो मेनली यूज़ होता है बिगर पार्टिकल्स के लिए। चावल में कंकर होते हैं, बड़े होते हैं, दिख जाते हैं, उसको आप हाथ से उठा के फेंक देंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि दो यूज़फुल चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं पर उनका साइज़ बड़ा होता है, तो भी हम क्या करेंगे, हैंड्स का यूज़ करके पिक कर करके एक एक हम सेपरेट कर देंगे। तो ये हैंड पिकिंग मेथड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों, एक एक इम्प्योरिटी को हम चुन के अलग करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, दैट्स वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो है वहाँ यूज़ नहीं होगा, कैन नॉट बी यूज़ जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो स्मॉल है। जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ छोटी छोटी हैं, बारीक हैं, कि आप उसको हैंड में नहीं उठा सकते, तो उन प्योरिटीज़ को यहाँ अलग नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। देखिए डायग्राम में यहाँ पे एक आदमी है जो अपने ग्रेन में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहा है। यहाँ पे देखिए हैंड की फिंगर का यूज़ करके हम एक एक इम्प्योरिटीज़ को पिक कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चुन रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली हैंड पिकिंग मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेशिंग, देखिए थ्रेशिंग दो तरीके से की जाती है, आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। फर्स्ट इज़ मैनुअली एंड द सेकेंड इज़ बाय यूजिंग मशीन। तो थ्रेशिंग में होता क्या है, स्टॉक ऑफ ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। देखिए जब हमने हार्वेस्टिंग की, हमने अपना क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया,
हमने फसलें काट ली, अब हम क्या करेंगे, वो फसलें जो हैं हम उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, एज इट इज़ जैसे हमने काटा उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। देन once they dry they are manually beaten hard to free the grain from the stalk। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेन का स्टॉक है हम उसको बीट करेंगे, उसको बीट करेंगे, पत्थर पे बीट कर सकते हैं या किसी चीज़ पे बीट करेंगे। बीट करके क्या करेंगे, उसमें से हम ग्रेन को अलग कर लेंगे, स्टॉक को अलग कर लेंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो मैनुअली हम बीट के अलग करते हैं और मशीन का यूज़ करके भी हम इसको अलग कर सकते हैं। मशीन की यूज़ से क्या होगा, आपका स्टॉक एक साइड हो जाएगा और आपका ग्रेन सेपरेट हो जाएगा। तो अब जो है मेनली मशीन का ही यूज़ किया जाता है, बहुत कम जगहों पे जो है मैनुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्लॉक और मशीन दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विनोइंग। दिस इज द कॉमन मेथड टू सेपरेट हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर डस्ट पार्टिकल। ये मेथड जो बेसिकली यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, हैवियर पार्टिकल से लाइटर डस्ट को अलग करना, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, पहले आप डायग्राम देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक बार देखिए, यहाँ पे एक लेडी है, उसने एक ऊंची सी जगह पे खड़ी है और वो हवा के डायरेक्शन में क्या कर रही है, ग्रेन को अपने शोल्डर से ऊपर रख के नीचे की तरफ गिरा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हस्क है, जो लाइट सब्सटेंस है, हस्क स्टॉक्स, वो क्या हो जाएंगे, हवा से उड़ के एक तरफ चले जाएंगे और ग्रेन जो हैवी है वो आपका क्या होगा, वो आपका नीचे यहाँ गिर जाएगा और हवा से उड़ के हस्क उधर उड़ के चले जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली विनोइंग, ठीक है। डायग्राम से समझ गए। चलिए वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। देखिए, द मिक्सचर कंटेनिंग द ग्रेन एंड डस्ट इज हेल्ड हाई। क्या बोला था मैंने, हम इसको हाई रखेंगे, शोल्डर और चेस्ट से ऊपर रखेंगे, ठीक है। स्लाइटली टाइटल एंड गिवन अ जेंटल मूवमेंट सच एज द लाइटर पार्टिकल्स लाइक हस्क फॉल आउट। और फिर धीरे धीरे हिलाते हुए हम क्या करेंगे, ग्रेन को नीचे की तरफ गिराएंगे, हवा से हस्क जो है वो दूर उड़ के गिर जाएगी और ग्रेन हमारा नीचे। इस तरीके से हस्क जो है ग्रेन से सेपरेट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं विनोइंग। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट मेथड, दिस इज़ कॉल्ड सीविंग। देखिए, इसमें क्या होता है, बेसिकली आप देख रहे होंगे सीव्स हैं, यानी कि सीविंग की मशीन्स हैं, इक्विपमेंट है। आप देख के पता चल रहा होगा इसका कि क्या यूज़ है। इसमें जो है हम छान के इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, ठीक है। अ सीव इज़ यूज टू फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे घरों में है। घरों में है कैसे, देखिए, वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग फ्लोर। आटा, हम अपने घरों में रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वीट फ्लोर का डो तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, फ्लोर को हम क्या करते हैं, सीव करते हैं, छानते हैं। तो क्या करेंगे, छन्नी लेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, फ्लोर डालेंगे, उसको हिलाते हुए धीरे धीरे छानेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फ्लोर नीचे आ जाएगा और जो उसमें मिक्स स्टॉक्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो ऊपर रह जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सीविंग। इन सीविंग फाइन फ्लोर पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू द होल एंड द सीव वाइल द विगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव्स। बड़ी जो है इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर रह जाएगी और फाइन और जो एकदम बारीक फ्लोर है वो नीचे छन के आ जाएगा। उसके बाद हम उसका डो तैयार करेंगे, फिर हम अपनी क्या बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे गर्मा गर्म, ठीक है। तो ये डेली हमारे घरों में होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम जो है डेली की लाइफ में सेपरेशन का काम करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल है सीविंग का। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, जब घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ क्या किया जाता है, जो हमारा सीमेंट होता है, जो हमारा क्या कहते हैं
क्रशर्स होते हैं, उसको छान के हम उसमें से पेबल्स और स्टोन को अलग करते हैं। ठीक है, अलग करने के बाद फिर हम उसमें पानी मिक्स करके उसको रेडी करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका, देखिए डेली लाइफ का कैसा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सीविंग का, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है, देखिए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, दूसरे में देखो क्या है, आफ्टर सम टाइम सैंड सेटल बिलो विद क्लियर वाटर एबव। देखिए क्या है मेनली, आप देखेंगे इस चीज़ को थोड़ा क्लियरली समझिए। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो है बेसिकली आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, हमने सारे मेथड्स यूज़ कर लिए। हमने कल्टीवेशन कर लिया, उसके बाद हमने उसकी थ्रेशिंग करके अनाज को अलग कर लिया, विनोइंग करके हमने क्या किया, हस्क अलग कर लिए, अपने घरों में हमने आटा ले आए, आटे को हमने सीविंग से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जो क्या कहते हैं, इन सब के बाद भी उसमें क्या रहता है, डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। देखिए, आफ्टर ऑल द प्रोसेस यूज एवर देयर कुड बी स्टिल सम स्मॉल पार्टिकल्स लेफ्ट इन द राइस। देखिए राइस का एग्जांपल लिया हुआ है, राइस के स्टॉक से अलग करके, हस्क से अलग करके हम उसको रेडी करते हैं, घरों में लाते हैं चावल बनाने के लिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ इम्प्योरिटीज़ इन राइस जिसको हमें रिमूव करना होता है। तो क्या करेंगे, इन सच केस वी वॉश द राइस विद वाटर जस्ट बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। द राइस इज़ हैवी सेटल डाउन। हम जब चावल में पानी डालेंगे ताकि पानी में इसको साफ़ करके डस्ट को अलग कर सकें, तो क्या होगा, देखिए चावल हैवी है, नीचे रह जाएगा और पानी में इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी। तो दिस मेथड बेसिकली कॉल्ड सेडिमेंटेशन। समझे, क्लियर हुआ? देखिए, सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट बाय एडिंग वाटर टू इट सच दैट द हैवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं और इम्प्योरिटीज़ ऊपर, लाइटर पार्टिकल ऊपर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, कि जो लाइटर पार्टिकल जो ऊपर हैं, द वाटर अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल इज डिस्कार्डेड, यानी कि अब जो डस्ट मिला हुआ वाटर है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वाटर अलॉन्ग विद लाइटर डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जो हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल हो गए, अब लाइटर पार्टिकल जो वाटर में मिक्स है उसको हम क्या करेंगे, फ्लो आउट कर देंगे, बहा देंगे पानी को। तो पानी को डस्ट पार्टिकल के साथ हटाने को हम डिकेंटेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए दोनों ही कंबाइंड है, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन साथ साथ चलते हैं। किसी डस्ट पार्टिकल की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और है ऑयल एंड वाटर, जो हम इसी मेथड से अलग कर पाते हैं। ऑयल और वाटर ले लीजिए, दोनों का मिक्सचर हम एक बर्तन में ले लेंगे, बीकर में ले लेंगे। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या वो वाटर जो हैवियर था वो नीचे रह गया और ऑयल जो लाइटर था वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस हुआ वो कौन सा प्रोसेस हुआ, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि ऑयल जो ऊपर है उसको दूसरे सेपरेट बीकर में हमने डालना शुरू किया। तो अब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, वो है डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं हम। क्लियर हुआ? तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऑयल में से वाटर को सेपरेट किया तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों का हमने यूज़ किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए सेपरेशन यूजिंग अ फिल्टर लाइक इन केस ऑफ टी फिल्टर इज रेफर्ड एज फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके या सीव्स, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ separating solid particles from a liquid by passing through a filter or a pores of filter paper। देखिए मैंने बताया आपको, लिक्विड होगा, एक लिक्विड होना ही चाहिए, दूसरा उसमें सॉलिड होगा जिसको हम छान के अलग करेंगे।
ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल जूसेस भी हम इसी प्रोसेस से अलग करते हैं। देखिए एक और हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल आ गया, ठीक है। समटाइम्स फिल्टर पेपर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी चीज़ को छानने के लिए। हमारा डेली का लाइफ का है, इम्प्योरिटीज हम डेली लाइफ में सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में डायग्राम में देखिए टी बनाई हुई है गर्मा गर्म, उस टी में से हम क्या करें, टी लीव्स को छान के फिल्टर करके अलग कर रहे हैं, ठीक है। एक और डेली लाइफ का हमारा एग्जांपल, टी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, डेली लाइफ का पार्ट है हमारा। तो देखिए इम्प्योरिटीज़ का डेली का एग्जांपल। चलिए अब है हमारे पास एवेपोरेशन, ठीक है। एवेपोरेशन में क्या होता है, देखिए व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड with water basically sea water, the water is heated until all the water become vapor and only the salt left it। देखिए इस मेथड में क्या होता है, एवेपोरेशन यानी कि लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम हीट करेंगे। वो हीट हम क्या करते हैं, नेचुरली भी हो सकता है या हो सकता है हम मैनुअली उसे करें, ठीक है। तो हीट करने से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा यानी कि पार्टिकल्स बचेंगे वो हमारा सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने सॉल्ट का लिया हुआ है, सॉल्ट वाटर में से हम वाटर को वेपर कर देंगे तो रिमेनिंग हमारा सॉल्ट बचेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि हम समुद्र के पानी में से, सी वाटर से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करते हैं। देखिए नमक हमारे फूड का सबसे मेन पार्ट है, नमक के बिना हमारा सारा खाना टेस्टलेस है। तो देखिए ये जो नमक आता है, ये नमक का बनना भी एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ का, सब्सटेंसेस का। यहाँ पे देखिए सी वाटर का यूज़ करके हमने उसको क्या कर लिया, नेचुरली इसको हमने सी वाटर का यूज़ किया हुआ है, इसको हमने डिवाइड कर दिए हैं पार्ट्स में। अब ये क्या होगा, ये नेचुरली धीरे धीरे सन एनर्जी से क्या होगा, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नमक, सॉल्ट। तो देखिए यही मेथड यूज़ होता है सॉल्ट बनाने के लिए, सी वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है, हमारे घरों में फिर ये आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्ट सैंड मिक्सचर, अब देखिए दोनों ही सॉलिड हैं, दोनों ही फाइन मिक्सचर हैं, एकदम बारीक मिक्सचर हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स की यूज़ होती है, किसके, सेपरेशन मेथड की। देखिए सम टाइम इट मे बी नेसेसरी टू यूज़ मोर देन वन मेथड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ इन्होंने, मिक्सचर ऑफ सैंड और सॉल्ट। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कैसे करेंगे, ये तो हैंड पिक भी नहीं हो सकते और इसकी हम सेविंग भी नहीं कर सकते क्योंकि सैंड के साथ आपका सॉल्ट भी तो आएगा, सॉल्ट के साथ सैंड भी तो आएगा। फिल्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कुछ नीचे फिल्टर होके नहीं आएगा, ठीक है। इवेपोरेशन किसका करेंगे, दोनों ही पार्टिकल सॉलिड रह जाएंगे। तो देखिए सारे मेथड्स इसके लिए बेकार, तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो देखिए कौन सा है, तो सॉल्ट विल डिज़ोल्व इन वाटर, पानी को वाटर में सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सैंड नहीं घुलेगा। आपको पता है सैंड कभी भी पानी में नहीं घुलता, वो सेपरेट रह जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देंगे और उसको किसी एक बीकर में रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यानी कि हमने किस प्रोसेस का यूज़ किया, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस किया, जिससे क्या होगा, सैंड जो है वो हैवी है, वो नीचे पानी में इकट्ठा हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो पानी में मिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइटर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिकेंटेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि सॉल्ट वाटर जो सैंड के ऊपर है उसको हम सेपरेट करके अलग बीकर में निकाल लेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए सैंड सेपरेट हो गया, अब हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है। और सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर के लिए आपको पता है जो मेथड यूज़ होता है वो आपका कौन सा होता है, वो है आपका
इवेपोरेशन। अब इवेपोरेट करके वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वो हीट अप हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बच के आ जाएगा हमारे पास नमक, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट को अलग कर लेंगे। अब वाटर वेपर को क्या करेंगे, कूल कर लेंगे। देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, एक एक क्या आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वही इसमें है। देखिए सबसे पहले क्या किया, सैंड वाटर सेटल हो गया, ठीक है। सेटल हो के फिर क्या हुआ आपका कि वो सैंड नीचे हो गया, वाटर ऊपर, सेपरेट कर लिया हमने उसको, साल्ट वाटर अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि हमने हीट कर दिया, इवेपोरेशन कर दिया, नमक हमारे पास बच गया और वाटर वेपर हो गया। अब उस वेपर वाटर को हमने क्या किया, आइस का यूज़ करके उसको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। आइस का यूज़ करके कंडेंस कर दिया। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं वाटर वेपर जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ठंडे एनवायरनमेंट से आइस की वजह से वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, और एक बीकर में इकट्ठा हो रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, 2-3 मेथड्स का यूज़ किया और हमने इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो नमक भी अलग हो गया, सैंड भी अलग हो गया और वाटर भी हमें वापस मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक टॉपिक है हमारे पास, इसको भी समझ लीजिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए पहले, when you keep adding a solute substance that dissolve in a liquid in a solvent, it is initially begin to dissolve। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट वो पार्टिकल है जिसे हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट लिक्विड होता है। मेनली जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला है वाटर को, क्योंकि वाटर अपने अंदर सब कुछ घोल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अंदर जो हम स्मॉल अमाउंट की पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर सॉल्यूट एडेड, हम और सॉल्यूट घोलते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे सॉल्यूट जो है वो घुलना बंद हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ, अब जब उसमें और हम डालेंगे ना तो वो मिक्स नहीं होगा, वो आपको एज इट इज़ दिखेगा। ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा इसलिए हुआ कि एक लेवल पे आके जो है सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में उसको इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो मिक्स हो पाए, तो वो एज इट इज़ रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटिंग पॉइंट। जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में घोलेंगे ना तो मिक्स करते 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 एक क्या होगा, सॉल्वेंट में जगह जो है ना ख़त्म हो जाएगी और सॉल्यूट नहीं घुलेगा। तो उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटिंग पॉइंट। तो उस स्टेज पे आके उस पे जो है कुछ और चीज़ मिक्स नहीं होगा और सॉल्वेंट मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सब्सटेंसेस, सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि जिसमें फिर और ज़्यादा कुछ सॉल्यूट हम मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। सैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। देखिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है तो उसमें मिक्स हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ज़्यादा मिक्स होगा सॉल्यूट, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से भी क्या होगा, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स हो पाता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो एकदम अलग दूर दूर रहते हैं, तो बीच में जगह मिलती है सॉल्यूट को घुलने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेचर, अगर सॉल्वेंट का नेचर जो है, पार्टिकल्स ज़्यादा अलग अलग हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर सॉल्यूट को जगह ज़्यादा मिलेगी घुलने के लिए। तो नेचर सॉल्वेंट का भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर, तीनों चीज़ें जो हैं बेसिकली डिपेंड करती हैं किसी भी लिक्विड को सैचुरेटेड बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आके किसी लिक्विड में कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिक्स नहीं होती, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।
होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।